बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक पेड़ पे टूनी चिड़िया नाम की चिड़िया रहती थी, जो बहुत ही अकेले रहती थी। एक दिन एक दूसरी चिड़िया वहाँ पे आई और बोली, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? टूनी चिड़िया से दूसरी चिड़िया ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस पेड़ को अपना ही पेड़ समझो। टूनी चिड़िया से दूसरी चिड़िया ने बोला, मेरा नाम रानो है। मैं इसी जंगल में घूम रही थी तो मैंने देखा आप अकेली बैठी हुई हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, आपने सही किया, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप यहाँ पे आई तो। उस दिन के बाद दोनों चिड़िया में मित्रता हो गई और उस दिन के बाद रानो चिड़िया रोज टूनी चिड़िया के पास आने लगी। दोनों ढेर सारी बातें करते और कभी कभी तो दोनों साथ में दाने की तलाश में भी जाते। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया दाने की तलाश में निकले। जाते जाते वो एक गांव में चले गए। उन्होंने देखा एक घर के आंगन में लाल मिर्च सूखने के लिए पड़ी है। जैसे ही रानो चिड़िया की नज़र मिर्च पे पड़ी तो वो बोली, देखो देखो, लाल मिर्च। उसके बाद दोनों चिड़िया नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। उसके बाद टूनी चिड़िया बोली, रानो बहन, चलो एक कंपटीशन करते हैं। चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा लाल मिर्च खा सकता है। अच्छा ऐसा, ठीक है, तो जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। रानो चिड़िया कंपटीशन के लिए तैयार होकर बोली। टूनी चिड़िया ने सोचा, मेरी दोस्त तो मुझसे मजाक कर रही है, ऐसा भला होता है, दोस्त दोस्त को खाता है? नहीं। इसीलिए चिड़िया भी तैयार हो गई। उसके बाद दोनों चिड़िया मिर्च खाने लगी। टूनी चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्च खाने लगी। रानो चिड़िया कुछ मिर्च खाती और कुछ मिर्च इधर उधर फेंक देती। ऐसे ही रानो चिड़िया बेईमानी करके जीत गई। ऐसे ही जीत की खुशी में रानो चिड़िया कूद पड़ी और बोली, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगी टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रानो चिड़िया की बात सुनकर बेचारी टूनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो रानो चिड़िया को अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो खाने पे आ गई। रानो चिड़िया ने टूनी चिड़िया को अपनी असली रंग दिखा दी और रानो चिड़िया टूनी चिड़िया को खाने के लिए उतावली होने लगी। तो टूनी चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन मुझे खाने से पहले तुम अपनी चोंच धोल कर आओ। मुझे ना तुम्हारी चोंच बहुत गंदी लगती है, पता नहीं तुम क्या क्या खाते रहती हो। जाओ पहले धुल लो, फिर मुझे खा लेना। उसके बाद ये सुनकर रानो चिड़िया नदी के तलाश में निकल गई। देखते देखते उसे एक नदी दिखा। वो नदी के पास जाकर बैठी और बोली, मुझे थोड़ी सी पानी दे दीजिए, मुझे अपनी चोंच धोनी है। यह सुनकर नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम एक मटका लेकर आओ। उस मटके में तुम जितना चाहो उतना पानी ले लेना। ये सुनकर रानो चिड़िया बोली, लेकिन मटके में क्यों, मैं तो ऐसे भी पानी ले सकती हूँ। नहीं चिड़िया रानी, मैं तुम्हें ऐसे पानी नहीं दे सकती। यहाँ पे और पक्षी पशु आते हैं, उन्हें भी पानी पीना होता है। तुम्हारा चोंच बहुत गंदा है, तुम एक मटके में पानी ले लो और जितना चाहो इस्तेमाल करो। इसके बाद रानो चिड़िया उड़ती उड़ती कुम्हार के पास गई। कुम्हार भाई, मुझे एक मटका चाहिए जिसमें मैं पानी ले सकूं। फिलहाल तो मैं मटका बनाना छोड़ दिया हूँ, अगर तुम मटके के लिए मिट्टी लाओ, मैं तुम्हें मटका बनाकर दे दूंगा। यह सुनकर रानो चिड़िया उड़ती हुई खेत में पहुंची और अपने चोंच से मिट्टी खोदने लगी। तब जमीन उससे बोली, रानो चिड़िया, पूरी दुनिया जानती है तुम जीव जंतु क्या क्या खाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम अपने चोंच से मिट्टी खोदो। तुम एक काम करो, तुम कुदाल लेकर आओ और मिट्टी खोद के ले जाओ। इतना सुनकर चिड़िया लोहार के पास गई और बोली, लोहार भाई, मुझे कुदाल दे दो, मुझे मिट्टी खोदनी है। चिड़िया रानी, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग ला कर देना पड़ेगा, तभी मैं कुदाल बना पाऊंगा। यह सुनकर रानो चिड़िया पास में ही स्थित एक किसान के घर में गई और बोली,
मुझे आग चाहिए। आप जो खाना बना रही हैं उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा मुझे मेरे चोंच में दे दीजिए। क्या? तुम्हारी चोंच में? लेकिन इससे तुम जल सकती हो। नहीं, मैं नहीं जलूंगी। यही पास में ही तो लोहार जी के पास ले जाना है। इतना सुनकर किसान की पत्नी ने एक लकड़ी आग की रानो चिड़िया के चोंच में डाल दी। इससे धीरे धीरे आग फैल गई और रानो चिड़िया जल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और कोई कुछ बात बोले तो उसे समझना चाहिए, अपनी जीत पे नहीं अड़ना चाहिए।